ये जो वीडियो है बेटा वो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के एग्जाम्स मतलब जो अभी यूटी गए हैं या जो भी मैम आपकी क्लास में यूटी ले रहे हैं उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और अब उनको लग नहीं रहा है कि वो एग्ज़ाम्स के लिए जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं मिड टर्म एग्ज़ाम्स उनके लिए प्रिपेयर हैं क्योंकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो उन लोगों के उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं और ये जो वीडियो है बेटा वो 3 पार्ट्स में रहेगी। मैंने सभी चैप्टर्स जितने भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं मैथ्स में उन सब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगी इन वीडियोस में। तो आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को स्किप नहीं करेंगे, सारी वीडियोस को देखेंगे और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आप लोग जब भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, एटलीस्ट आपकी जो आप जो पासिंग मार्क्स जिनके नहीं आ पा रहे हैं वो लोग अच्छे से मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। ओके, हेलो एवरीवन, क्लास 9th। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ बेटा आपके साथ में आपके मिड टर्म के एग्जाम जो आने वाले हैं उनके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आपका बोल रहे हैं रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4 इज। तो आपको पता है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ये आप लोगों को पता है। अब बोल रहे हैं इन नंबर्स के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालने हैं। तो मुझे एक बात बताइए आप, 1/2 और 3/4 इनकी ये जो 2 और 4 लिखा है इनमें से कौन कौन से नंबर हैं जो इन दोनों के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में भी और 4 के टेबल में भी। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया 20 जो है कैसा नंबर है जो 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखो 1/2 और हमें बनाना क्या है 20, ऐसे ही 3/4 और हमें बनाना क्या है बेटा 20। तो आप क्या करेंगे 2 को 20 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी किससे करेंगे आप 10 से मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स 20 एंड 10 1s 10। ठीक है, ऐसे ही 4 को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ऊपर भी किससे करेंगे आप 5 से, तो 5 3s 15। अब 10/20 और 15/20 के बीच में आपका ये जो नंबर है 13/20 वो लाई करता है ना, 11/20 12/20 13/20, तो यार करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपसे पूछ रहे हैं कि which of the following is not a solution of the equation x plus 2y equal to x plus 2y minus 4 equal to 0, और इसमें से कौन इसका सोल्यूशन नहीं है। तो आपको क्या करना है 2 और 1 वैल्यू है, तो 2 किसकी वैल्यू है x एक्सिस पे और 1 है y एक्सिस पे वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है बेटा 1। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे डालेंगे वैल्यूज को, x की वैल्यू क्या है 2 प्लस में 2 इंटू में क्या आएगा 1 माइनस 4 बराबर में कितना आ रहा है 0। ठीक है, तो 2 प्लस 2 1s 2 और इस माइनस 4 को यहाँ ले जाएंगे तो क्या आएगा प्लस का 4, 2 और 2 4 होता है और यहाँ पे भी क्या है 4, दोनों साइड बराबर आ रही है, तो ये तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही आपको नेक्स्ट वाला भी करना है x प्लस में 2y इक्वल टू 0 माइनस का 4, यहाँ जाने के बाद में क्या हो जाएगा प्लस का 4 है ना, 4 और 0 है तो आप x की जगह पे डालेंगे 4 और 2 इंटू में y की जगह पे डालेंगे 0 बराबर में 4, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है 4 इक्वल टू 4, ये भी सोल्यूशन है। अगला चेक करते हैं x प्लस में 2y इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या है 0 प्लस में 2 इंटू में y की वैल्यू 2 बराबर में 4, तो 2 2 4 इक्वल टू 4, ये भी बराबर है। नेक्स्ट देखते हैं डी वाला पार्ट 1 2 है, तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या आ रहा है 4, तो x की वैल्यू 1 है प्लस में 2 इंटू में 2 इक्वल टू कितना आ रहा है 4, 1 प्लस 2 2 4 इक्वल टू 5 इक्वल टू 4 और 4 और 1 कितना होता है बेटा 5, तो 5 बराबर में 4, ये नॉट इक्वल टू है, देयरफॉर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं द फिगर ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग द पॉइंट। आपको ये जो पॉइंट है वो प्लॉट करने हैं, पहले तो हम इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। मैं यहाँ बना रही हूँ, देखो कैसे प्लॉट करेंगे 1 2
3 4 5, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस 5, 1 2 3 4 5, माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। ठीक है, ये एक्स एक्सेस, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ठीक है, अब पॉइंट क्या है 1,0, तो 1 एक्स पे और वाई पे क्या है 0, तो आपका पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये आ गया पॉइंट। 5,0, 5 एक्स एक्सिस पे है और 0 ये, तो दूसरा पॉइंट कहाँ पर आ गया यहाँ पर 5,5, एक्स का एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 5, तो एक्स का 5 ये रहा और वाई का 5 कहाँ है यहाँ, तो ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 1,5, तो 1 एक्स एक्सिस का और वाई का 5, तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा बेटा यहाँ पर। अगर आप इनको मैच करते हैं तो आपको कैसी फिगर मिल रही है बेटा, एक रेक्टेंगल फॉर्म में फिगर मिल रही है ना, तो यहाँ आंसर इज रेक्टेंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल विच इज 5 टाइम इज सप्लीमेंट इज, बोल रहे हैं कि एक जो एंगल है वो दूसरे का क्या है 5 टाइम है, और ये कैसे एंगल है सप्लीमेंट है। तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग एग्जाम में, पहले देंगे लेट द फर्स्ट एंगल इक्वल टू कहेंगे आप x। ठीक है, अब आपके पास दो एंगल हैं जिनको ऐड करने के बाद में क्या आंसर आ रहा है 180 आ रहा है। अगर आप एक को x ले लेते हैं तो जो दूसरा वाला एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 180 माइनस में x, क्या हो जाएगा बेटा 180 माइनस में x, तो लेट द सेकेंड एंगल इक्वल टू कितना आएगा, सेकेंड एंगल आ जाएगा आपका 180 माइनस में x। ठीक है, 180 माइनस में x। नाउ क्या बोल रहे हैं आपसे कि जो फर्स्ट एंगल है वो जो दूसरा वाला एंगल है 180 माइनस एक्स, उसका क्या है 5 टाइम्स है, तो आप 5 टाइम कर देंगे यहाँ पर, तो x इक्वल टू कितना आएगा 5 को करेंगे तो 5 8 जो 40 और 900 माइनस में 5 को x से करेंगे कितना आएगा 5x। ठीक है, x माइनस का 5x यहाँ जाने के बाद में प्लस का 5x बराबर में 900, 5 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा 6x बराबर में 900, तो x की वैल्यू आएगी आपके पास में 6 1 6 7 8 9 6 5 30, यानी कि x की वैल्यू आएगी आपके पास में 150 डिग्री। यानी कि फर्स्ट एंगल को तो हमने x माना है, तो फर्स्ट एंगल क्या आ जाएगा आपके पास में 150 डिग्री, एंड सेकेंड एंगल को हमने क्या माना है बेटा, सेकेंड एंगल को हमने माना है 180 माइनस में x, तो 180 माइनस में 150 दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, सो योर आंसर इज क्या आएगा आपके पास आंसर, फर्स्ट एंगल निकालना है तो आपको x की वैल्यू कितनी आ रही है 150 इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, इफ ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EFD। आपके पास दो ट्राइंगल है, एक तो PQR है PQR और एक ट्राइंगल कौन सा है EFD। दोनों ट्राइंगल कैसे है बेटा कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ट्राइंगल PQR जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EFD के। तो इनसे आपसे पूछा जा रहा है कि ED बराबर में क्या होगा, तो ED जो है किसके बराबर होगा बेटा PR के बराबर, है ना, ED किसके बराबर होगा PR के बराबर, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि EF किसके बराबर है तो आप लिखते PQ के बराबर, और आपसे पूछते QR किसके बराबर तो आप लिखते FD के बराबर। ठीक है, ऐसी एंगल P जो है वो एंगल E के इक्वल होगा, एंगल Q जो है वो एंगल F के इक्वल होगा, और एंगल R जो है वो एंगल D के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है बेटा, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। आपके पास ये मार्क्स दिए हुए हैं और आपसे क्वेश्चन में बोल क्या रहे थे, आपसे बोल रहे हैं फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज, आपको क्या निकालनी है रेंज निकालनी है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है 19 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 19 माइनस में सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पर 6, तो आप यहाँ पे 6 को क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आएगा आपके पास में आंसर 13। ठीक है, 13 क्या आ गई आपकी रेंज, क्लियर। अब अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मीन निकालिए, क्या आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन मीन निकालने का, तो मीन कैसे निकालेंगे आप, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड में क्या होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब इन सबको प्लस कर देना है। 14 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 19 प्लस 7 और डिवाइड किससे कर देंगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने नंबर से आपके पास में? 10। तो इन सबको प्लस करने के बाद में आपका आंसर आएगा 118 डिवाइड में 10, दैट इज 11.8। क्यों 11.8? क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है तो एक नंबर से पहले यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, तो योर आंसर इज 11.8। ठीक है, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में मीन के साथ साथ मीडियन पूछ लेते, ठीक है, तो मीडियन निकालने के आपके पास अगर आपके एग्जाम में मीडियन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे निकालते? मीडियन निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो n की वैल्यू क्या हो बेटा इवन, या n की वैल्यू क्या हो आपके पास में ऑड। ठीक है, ऑड। अगर इवन वैल्यू है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे n/2th और n/2 + 1th टर्म। ये फॉर्मूले दो लगाते हैं हम अगर n की वैल्यू क्या है इवन। इवन मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इवन नंबर। तो आप दोनों आएंगे फॉर्मूले n/2 और n/2th टर्म से। अगर मान लीजिए ऑड नंबर है n तो आप लगाएंगे सिंपल n + 1/2th टर्म। ठीक है, इस तरह से। अब जरा चेक करते हैं हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, n की वैल्यू इवन है या ऑड है। तो 10 वैल्यू है ना n की वैल्यू क्या है 10, और 10 क्या होता है इवन नंबर। क्या होता है बेटा? इवन नंबर। तो सबसे पहले मीडियन निकालने से पहले इस पूरे डेटा को या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ। सबसे पहले तो क्या आएगा 6 देन 7 दो बार है यहाँ पर। उसके बाद में आपका 10 आएगा, 10 देन 12 भी दो बार है। 14 आएगा, 14 भी दो बार है। ठीक है, 14 देन क्या आएगा आपके पास में 14 के बाद 17 देन 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10 नंबर। अब चेक करते हैं n की वैल्यू 10 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा n/2, यानी कि n/2 का मतलब 10/2। तो 10/2 का मतलब काटेंगे तो 5th टर्म आएगी यहाँ पर। काटने के बाद में कितनी आएगी 5th टर्म। ऐसे ही 10/2 + 1, यानी कि 2 को 10 से काटेंगे कितना आएगा, 10 को 2 से काटने में कितना आएगा 5, और 5 + 1 कितनी आएगी आपके पास में 6 टर्म। कौन सी टर्म आ रही है 6 टर्म। देखो 5th टर्म यहाँ पर क्या है, 5th टर्म है बेटा यहाँ पर 1 2 3 4 5 12 है, और 6 टर्म क्या है 1 2 3 4 5 6 12 है ये भी। तो आप कैसे निकालेंगे मीडियन निकालेंगे आप 12 + 12 डिवाइड में कितना आ रहा है 2। तो 12 में 12 को प्लस करने के बाद में यहाँ पर अब यहाँ पे देखो यहाँ से क्या आ रही है आपके पास में 5th टर्म एंड 6th टर्म। 5th टर्म क्या आपके पास में 5th टर्म है 12 एंड 6th टर्म क्या आपके पास में 12। तो यहाँ से मीडियन क्या आएगा आपका 12 + 12 डिवाइड में 2। तो 12 और 12 कितना होता है 24 डिवाइड में 2 दैट इज 12, यानी कि आपके पास मीडियन क्या आ रहा है आपका 12। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल क्या आ जाए, मीडियन निकालिए हमने, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए मोड निकालिए, क्या आ जाए बेटा मोड। तो आप कैसे निकालेंगे मोड क्या होता है हाईएस्ट रिपीटेटिंग डेटा, मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो होता है आपका मोड। तो यहाँ पे आपका मोड क्या आएगा, मोड कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं 12 एंड 14 रिपीट हो रहे हैं। तो आपके पास दो मोड हो जाएंगे यहाँ पर। आपका मोड आएगा 12 एंड 14, ये आपका आंसर है मोड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। आपके पास में दो ट्राइंगल है बेटा, ट्राइंगल ABC ABC और एक क्या ट्राइंगल है PQR PQNR।
आपसे बोला क्या जा रहा है, ए बी इज इक्वल टू क्यू बी। तो ए बी क्या है आपके पास में, दिस इज योर ए बी, एंड क्यू बी क्या है बेटा, यहाँ पे क्यू बी नहीं होगा, क्यू पी होगा, सॉरी यहाँ पे क्यू पी होगा, क्यू पी। तो क्यू पी मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है, यानी कि ए बी बराबर में क्या है, क्यू पी, यानी कि ये क्या दिया आपको साइड, ठीक है। एंगल बी जो है वो एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल पी के बराबर है, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, ये आपको क्या दिया है एंगल, एंड बी सी इक्वल टू पी आर, बी सी इक्वल टू पी आर, पी आर क्या है ये रहा, तो बी सी इक्वल टू क्या आ रहा है पी आर, तो ये क्या आ रहा है आपके पास में साइड। सो बाय साइड एंगल साइड ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर एस ए एस, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास में दो ट्राइंगल है, एक तो ओबीसी ट्राइंगल है और एक ओडीए ट्राइंगल है। तो यहाँ पे मिल रहे हैं इन ट्राइंगल ओबीसी एंड ट्राइंगल क्या है आपके पास में ओडीए। इन दोनों ट्राइंगल में बोल रहे हैं एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट एबी। एबी पे क्या है इक्वल परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपको गिवन क्या है बेटा, गिवन ये है कि जो एडी लाइन है वो बराबर है किसके, बीसी के, ठीक है। बीसी के क्या है बराबर है, तो हम इसे प्रूव ही कर लेते हैं। कैसे करेंगे आप प्रूफ, यहाँ पे लिखेंगे आप एडी इक्वल टू बीसी, ये दोनों लाइन क्या है आपस में बराबर है, ठीक है, ये दोनों लाइन क्या आपस में बराबर है, और ये बात क्या आपको गिवन है ना, पहले से गिवन है, ठीक है। ऐसे ही एंगल कौन सा है CBO, एंगल CBO क्या है इक्वल है किसके OAD के, एंगल OAD के क्या है इक्वल है, ये क्या आपके पास में एंगल है ईच 90 डिग्री, ठीक है, ईच 90 डिग्री। एंड उसके बाद में आपका जो ये वाला एंगल है वो इस वाला एंगल क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप एंगल COB इक्वल टू क्या लिखेंगे, COB इक्वल टू लिखेंगे आप AOD, एंगल AOD, ये क्या लिखेंगे आप AOD, अपोजिट एंगल है ना ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखेंगे यहाँ पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो बाय ये क्या आपके पास साइड, ये क्या है एंगल है, और ये वाला भी क्या है, सो बाय किससे बेटा एंगल साइड एंगल, ट्राइंगल कौन सा है ये OBC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ODA के, OBC ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ODA के। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो तो सही हो जाएगा, है ना। इसे पूछ रहे हैं इन द फॉलोइंग द फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, ये हमने प्रूव कर दिया है। ODA लिखो या OAD कोई फर्क नहीं पड़ता, OAD लिखो यहाँ पर, OAD, ठीक है। अच्छा, CD बाइसेक्ट AB, CD जो लाइन है वो बाइसेक्ट करेगी AB को किससे, बाय CBCD से। तो देखिए यहाँ पर CD बाइसेक्ट AB बाय CBCD से करेगी बाइसेक्ट। एंड बोल रहे हैं OD बराबर में OB, जो OD है वो OB के बराबर है नहीं, क्योंकि OD जो है वो OC के बराबर होगा, बाय CBCD से क्या बराबर आएगा OD इक्वल टू OC, ये बराबर आएगा, और OB इक्वल टू OA, ये भी क्या होगा बाय CBCD, है ना, बाय CBCD। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास में रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, O जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है बेटा किसका AB का, तो ये मध्य बिंदु है ना इसका OB का, AB का मध्य बिंदु है क्या बेटा O, तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी राइट। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा OD इक्वल टू OB, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:1, देन द ट्राइंगल इज। अब देखो आपके पास में एक ट्राइंगल है, जिसमें आपको एंगल का रेशियो दिया है 1:2:1। तो आप यहाँ पे मान लेंगे फर्स्ट एंगल कितना है आपके पास x,
सेकेंड एंगल कितना दे रखा है आपको बेटा, रेशो है ना, तो आप इसको क्या लेंगे 2x, और थर्ड एंगल को क्या ले लेंगे आप x, क्या लेंगे x, x और 2 है तो 2x और 1 है तो x, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज हमने ये a ले लिया, ये b और ये c, एंगल a क्या है x, b क्या है 2x और c क्या आपके पास में x, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, 2x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो 2x, x और x मिलकर कितना आएगा 3 और 4x, 4x हो जाएगा यहाँ पर 4x इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 180 डिवाइड में 4, तो 4 4 जो 16, 17, 18, 4 5 का 20, ठीक है। तो यहाँ से 45 आ गई, तो यानी आपका जो फर्स्ट एंगल है वो तो जाएगा 45 डिग्री, सेकेंड एंगल आ जाएगा आपका 2 इंटू में 45 दैट इज 90 डिग्री, एंड यहाँ से थर्ड एंगल भी क्या आएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या आ रहा है, ये बोल रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल है बेटा वो कैसा ट्राइंगल है, स्केलर है, आइसोस्लेस है, राइट एंगल है या आइसोस्लेस राइट एंगल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो क्या है बेटा आइसोस्लेस है। आइसोस्लेस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोस्लेस ट्राइंगल वो होते हैं जिनकी टू साइड्स क्या होती है इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड क्या होती है आपस में बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल आपस में बराबर है तो इनके सामने वाली साइड्स भी क्या होंगी आपस में बराबर होगी, इसलिए कैसा ट्राइंगल है आइसोस्लेस ट्राइंगल है। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आएगा तो आप डायरेक्टली इनकी रेशो चेक करेंगे, 1 1 दो रेशो इक्वल है तो आइसोस्लेस ट्राइंगल पे टिक कर देंगे सीधा, कोई इसको सॉल्व नहीं करना है आपको। लेकिन अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में ना आकर 2 मार्क्स में आएगा या फिर ज़्यादा मार्क्स में नंबर में आता है तो आपको प्रॉपर सॉल्व करके एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, बोल रहे हैं वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 100 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, मतलब वही है सेम, एक ट्राइंगल आपके पास में मैं एक नाम लेती हूँ ए बी और सी, दो एक एंगल क्या है 100 डिग्री का और दो एंगल क्या है इक्वल है, तो मैं इसको भी x ले रही हूँ और इसको क्या ले रही हूँ x, ठीक है। द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल, तो आपको ये जो इक्वल एंगल है वो निकालना है, सिंपल है x प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या लिखोगे, द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो x और x मिलकर कितना हो जाएगा, x और x मिलकर कितना आएगा 2x प्लस में 100 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा बेटा 180 माइनस में 100, तो 2x बराबर में कितना आएगा 80 डिग्री, तो x की वैल्यू आएगी 80 डिवाइड में 2 दैट इज 40 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया आपका 40 डिग्री आंसर, x की वैल्यू 40, यानी कि जो आपके इक्वल एंगल है वो क्या आ रहे हैं, ये वाला भी 40 आएगा और ये वाला भी क्या आएगा 40, ठीक है। सो आपका आंसर क्या आएगा 40 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या बोल रहे हैं इसमें, क्वेश्चन में बोल रहे हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4। पहले काम करते हैं, इस पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, -3,4 है ना, तो कैसे बनाएंगे आप ग्राफ, ये वाला x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, यहाँ पे ऑरिजिन है 0,0 होगा, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ठीक है, इस तरह से। अब देखो पॉइंट क्या है -3,4, मतलब x एक्सिस पे -3 y एक्सिस पे 4, तो x एक्सिस पे -3 मतलब ये वाला पॉइंट है और y एक्सिस पे 4 मतलब यहाँ पे पॉइंट कहीं पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है, -3, में 4। तब क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को इधर से मिला के यहाँ पे देंगे -3, में 4, ठीक है। अब बोल रहे हैं इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए y एक्सिस से, तो y एक्सिस कहाँ पर है, ये है ना y एक्सिस, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे जो y एक्सिस, ये जो पॉइंट है
यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे मुझे कि इसकी वैल्यू होगी 0, 4, क्योंकि x का क्या है यहाँ पे 0 और y का क्या है यहाँ पे 4। तो अगर आप लोग 10th क्लास में होते तो आपको कैसे करना होता, आपके पास 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, तो आप इससे निकाल लेते डिस्टेंस। बिकॉज हम 9th क्लास में है तो आप कैसे करेंगे मैं आपको 1 मिनट में बताती हूँ, पहले आप थोड़ा देख लो कैसे लॉजिक है इसका, ठीक है। तो आपके पास में 2 पॉइंट है ए और बी, आप इसको मान लेते हैं, यहाँ पे इसको पॉइंट को मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। अब ए बी का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला होता है क्या बेटा, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है x1, ये क्या आपके पास में y1, इसको ये x एक्सिस की वैल्यू होती है, ये y एक्सिस की वैल्यू होती है, तो ये तो आप लोगों को पता है ना। तो इसको आप मान लेंगे x1, क्या मान लेंगे आप इसको x1, और इसको मान लेंगे आप y1, इसको हम मान लेंगे x2 और इसको क्या मान लेंगे बेटा y2, है ना। तो यहाँ से अंडर रूट में क्या आएगा आपके पास में x2 मतलब 0 माइनस में x1 का मतलब माइनस, और माइनस ये फॉर्मूले का माइनस है और ये ऑलरेडी माइनस है, तो क्या जाएगा +3 का स्क्वायर, प्लस में y2 की वैल्यू 4 माइनस में y1 की वैल्यू 4, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से 3 में 0 को प्लस करेंगे कितना आएगा 3 का स्क्वायर, प्लस में 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे आएगा अंडर रूट में 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 यूनिट, क्या आएगा बेटा 3 यूनिट। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 3 यूनिट, डी इज द राइट ऑप्शन 3 यूनिट, ठीक है। नहीं क्योंकि आप 9th क्लास में हैं तो सिंपल याद रखना है, अगर आपसे y एक्सिस से पूछ रहे हैं ना तो ये x से कितनी वैल्यू है -3 है, बस आपको उससे प्लस करके +3 देना है, यहाँ पर +3 यूनिट आपको डायरेक्टली निकालना है। बट अगर आपको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट जानना है तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, इस तरह से निकालना होता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज अब्ससेसिका इज -5, आपको एक पॉइंट निकालना है, उसका अब्ससेसिका दिखा है -5 एंड विच लाइज ऑन x एक्सिस। जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है बेटा x एक्सिस पे, तो याद रखना है x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे x एक्सिस पे क्या हो जाएगा y की वैल्यू 0, तो यानी कि पॉइंट क्या आएगा -5, 0। सो हियर डी इज द राइट ऑप्शन -5, 0। बोल रहे हैं इफ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + y = k, आपके पास में एक इक्वेशन लिखी है 2x + y = k, ये इक्वेशन आपके पास 2x + y = k passes through point 1, 1, ये जो इक्वेशन है किस पॉइंट से पास कर रही है बेटा 1, 1 से, तो यहाँ पे x एक्सिस की वैल्यू क्या है 1 और y एक्सिस की वैल्यू भी क्या है, y की वैल्यू क्या है वो भी 1, मतलब x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी क्या आ रही है 1। तो आप यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू डाल देंगे 1 प्लस y की जगह पे भी क्या वैल्यू डालेंगे आप यहाँ पर 1, तो 2 1s are 2 और +1, दैट इज k की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में 3, k की वैल्यू क्या आ रही है बेटा आपके पास में 3, so here 3 is the right option। On the graph of the line every coordinate is such that ordinate is always k, ठीक है। देखो पहले समझो ना एक बार, यहाँ पर अब्सेसिका दो चीजें होती है, एक होता है अब्सेसिका मतलब x एक्सिस और एक होता है बेटा ऑर्डिनेट, ये क्या होता है आपके पास में ऑर्डिनेट, जो किसका पॉइंट होता है y एक्सिस का, किसका पॉइंट होता है y एक्सिस का, ठीक है। अब्सेसिका और ऑर्डिनेट, अब्सेसिका मतलब x एक्सिस और ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस। अब बोल क्या रहे हैं ऑन द ग्राफ ऑफ द लाइन एवरी कोऑर्डिनेट इज सच दैट ऑर्डिनेट इज, तो ऑर्डिनेट इज लिखा है तो मतलब y = ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस का, y का पॉइंट इज मतलब बराबर लिखा हमने यहाँ y = ऑलवेज k टाइम्स द अब्सेसिका, k टाइम्स द अब्सेसिका मतलब x, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा आपका y = kx, हियर a इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन 15 में बोल रहे हैं रिप्रेजेंट करना है 2.67 को किस फॉर्म में p/q के फॉर्म में, कैसे करते थे, लेट x = 2.67, क्योंकि बार दोनों पे है तो ये नंबर रिपीट हो रहा है। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 इन बोथ साइड, क्यों मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज दो नंबर के पहले पॉइंट लगाए, तो 100x = 2.67 इंटू में 100, तो यहाँ से आएगा आपका 100x = 267 इंटू में
डबल जीरो आ जाएगा यहाँ पर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे आएगा पॉइंट। तो 100x इक्वल टू 267.67 क्योंकि रिपीट हो रहा है, लिख सकते हैं ना यहाँ पे 6767। तो यहाँ पे ये आ गई है फर्स्ट इक्वेशन और ये आ गई आपके पास में सेकेंड इक्वेशन। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो 100x माइनस में x इक्वल टू कितना आ रहा है, 267.67 माइनस में 2.6767, ठीक है। तो 100 में से x आएगा, कितना बचेगा बेटा 99x, बराबर में इसको यहाँ से ये तो कंप्लीट जीरो जाएगा, आपके पास बचा क्या है 267 माइनस में 2, तो 267 माइनस में 2 कितना आएगा आपके पास 265। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी बेटा 265 डिवाइड में कितना आ रहा है 99। सो हेयर 265 डिवाइड में 99, हेयर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। किसे रैशनलाइज करना है बेटा, 1 में √11 माइनस में 2, इसको रैशनलाइज करना है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर डिनोमिनेटर में माइनस का है तो दोनों साइड में प्लस से रैशनलाइज करना है, और अगर प्लस का है तो माइनस से। तो मतलब यहाँ पे रूट में 11 माइनस 2 है, तो आप रैशनलाइज करेंगे √11 प्लस में 2, √11 प्लस में 2, इस तरह से रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा आपका a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। √11 प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास √11 प्लस में 2 ही आएगा, है ना। और a का स्क्वायर मतलब √11 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा √11 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर। तो √11 प्लस में 2, √11 का स्क्वायर मतलब 2 से √11 कट जाएगा, रूट कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 11 माइनस 2 2 4, ठीक है। मतलब ये 2 से रूट कट गया ना यहाँ पे, तो 11 माइनस में क्या आएगा बेटा 4, यहाँ पे आएगा आपका √11 प्लस में 2 डिवाइड में 11 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 8 9 10 11 यानी कि 7। तो √11 प्लस 2 डिवाइड में 7, हियर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहे हैं आपसे, बोल रहे हैं इसकी यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आपको दिया क्या है, इस तरह से लिखा है आपको 1 में 7 की पावर 3, इस पूरे की पावर -2, देन -2 में 3, और इस पूरे की पावर क्या है बेटा 1/3, बराबर में क्या है 7 की पावर m, ये है। और ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। तो मुझे एक बात बताइए आप, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना क्या, 7 को जब आप, अभी ये 1/7 की पावर 3 है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी, बताइए ऐसे लोग हो जाएगी ना माइनस में। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 7 की पावर -3, 7 की पावर -3, और यहाँ पे क्या है -2 पावर है, और इधर लिखेंगे आप -2, ये क्या है -2/3, और ये क्या आपके पास में 1 में 3, ठीक है, इक्वल टू 7 की पावर m। अब यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा आपके पास में 7 की पावर 3 2 जा 6, तो प्लस का 6 आ गया यहाँ पर। यहाँ पे आपका करली ब्रेसेस -2/3, और ये आएगा आपके पास 1/3 बराबर में 7 की पावर m, ठीक है। अब यहाँ से ये दोनों फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 की पावर 6 इंटू में -2/3। ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, 1 मिनट में आपको बताती हूँ। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। देखो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में a की पावर m, क्या a की पावर m मल्टीप्लाई में कैसे पढ़ा था, a की पावर m मल्टीप्लाई में, दोनों मल्टीप्लाई में है ना, a की पावर m, और मान लीजिए इस पूरी की पावर क्या है n है, तो हमने क्या पढ़ा था a की पावर m मल्टीप्लाई में n, ये पढ़ा हमने पहला फॉर्मूला। और दूसरा क्या पढ़ा था हमने a की पावर m है ना मल्टीप्लाई में a की पावर n, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n, ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। और हमने क्या पढ़ा था बेटा, a की पावर m डिवाइड में a की पावर n
इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर m माइनस में n, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, ए की पावर m मल्टीप्लाई में लेट सपोज ए की पावर क्या है बेटा n, है ना, ए की पावर n, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर a, यहाँ पर b की पावर है ना, b की पावर n m, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a b दोनों को बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर क्या रहेगी आपके पास में m। ये हमने इन चार का यूज करके आपको ये मतलब आपको अभी कौन सा यूज करना है, ये वाला मल्टीप्लाई वाला, ये आप यूज कर रहे हैं फर्स्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से क्या आएगा, 3 2 जो 6 कट गया, और इस पूरी की पावर क्या आपके पास में -1/3, ये है ना। तो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ से 7 की पावर कितना आएगा, 2 2 जो 4, माइनस का 4 आ रहा है ना, माइनस का 4, और यहाँ से आपका क्या आएगा, माइनस का 4, उस पूरे की पावर क्या है 1/3 बराबर में कितना आ रहा है, 7 की पावर m, यही आएगा ना 7 की पावर m, ठीक है। उसके बाद में 7 की पावर अब ये ऐसे लिखे हुए हैं ना, a की पावर m और इस पूरी की पावर 1/3, तो फिर बार से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 को ऐसे लिखेंगे, -4 मल्टीप्लाई में 1/3 कितना आएगा, -4/3, तो क्या आएगा -4/3, 7 की पावर क्या आ रही है m, 7 की पावर क्या आ रही है बेटा m। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में, हाँ देखो 7 की पावर m आ गई ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका बेस क्या है, सेम है ना, बेस क्या है, सेम है। अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँ तो डिवाइड में आएगा ना, तो मतलब ये 7 की पावर -4/3 और 7 की पावर क्या है बेटा m, तो यहाँ से जब इनका बेस जो है वो सेम है तो पावर भी क्या होंगी, बराबर होंगी, तो m की वैल्यू क्या आएगी, -4/3। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखे नहीं है, बट यहाँ पे ऑप्शन था आपका m की वैल्यू -4/3, ठीक है। सो हियर m की वैल्यू क्या आ रही है, -4/3। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।